एक ऐसी रात जहां बारिश की बूंदें नहीं बल्कि एक गरीब बाप की बेबसी बरस रही थी। बेटे के हाथ में स्कूल की फटी किताबें थी और बाप की रगों में मौत का जहर फैल रहा था। 50,000 रुपए की फीस न भरी तो पढ़ाई खत्म और इलाज न हुआ तो पिता का साथ हमेशा के लिए खत्म। एक तरफ घर की तंगहाली की वो गहरी खाई थी और दूसरी तरफ किस्मत से जीती हुई वो आखिरी जंग। क्या आर्यन का यह हुनर उसके परिवार को खुशियां देगा या उसे गरीबी की उस काली अंधेरी गलियों में हमेशा के लिए दफन कर देगा। देखिए एक दर्दनाक संघर्ष। गरीब की मार। सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और छत से पानी की बूंदें रुक रुक कर टपक रही थी। उस छोटे से कमरे के कोने में एक फटी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी में आर्यन अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसके हाथ ठिठुर रहे थे लेकिन उसकी आंखों में पढ़ाई को लेकर एक अजीब सी जिद थी। पास ही एक टूटी हुई चारपाई पर उसके पिता रामू गहरी और भारी सांस ले रहे थे। वे पिछले 1 हफ्ते से तेज बुखार की चपेट में थे लेकिन उन्होंने आर्यन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। तभी बाहर के दरवाजे पर आहट हुई। सुमित्रा, आर्यन की मां, गीले कपड़ों में घर के अंदर आई। उसके हाथों में खाली बाल्टी थी। वह सुबह से घरों में बर्तन मांजकर और साफ सफाई करके लौटी थी। उसके चेहरे पर थकान और गहरी लकीरें थी लेकिन जैसे ही उसने आर्यन को पढ़ते देखा उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। पर यह मुस्कान पल भर के लिए ही थी। आर्यन ने टेबल पर रखे उस नोटिस को मां की तरफ बढ़ाया जो स्कूल से आया था। उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, अंतिम सूचना, अगले 3 दिनों के भीतर फीस जमा न होने पर आर्यन का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। आर्यन की आवाज़ में एक कंपन था। माँ, क्या इस बार भी फीस नहीं हो पाएगी? सुमित्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर पर बांधा और कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं आज ही मालकिन से एडवांस मांग कर आऊंगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरा स्कूल किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। लेकिन आर्यन जानता था कि माँ की आंखों में जो नमी है उसका मतलब क्या है। उसे पता था कि माँ पिछले महीने ही एडवांस ले चुकी है और अब और पैसे मिलना नामुमकिन है। जब आर्यन स्कूल पहुंचा तो माहौल बिल्कुल अलग था। स्कूल की बस से उतरते हुए अमीर घरों के बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। आर्यन ने अपने पुराने फटे बैग को कंधे से संभाला और चुपचाप सिर झुकाकर गेट के अंदर चला गया। सीधे उसे ऑफिस बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने अपना चश्मा मेज पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, आर्यन तुम पढ़ने में बहुत होनहार हो लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। 3 दिन बाद अगर पैसे जमा नहीं हुए तो तुम्हारा रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा और तुम्हें क्लास से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आर्यन ने अपने आंसुओं को रोकते हुए बस इतना ही कहा, सर मुझे बस 3 दिन का मौका और दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। स्कूल से लौटते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा इंतजाम वो कैसे करेगा। तभी सड़क किनारे लगे एक बड़े से पोस्टर पर उसकी नज़र पड़ी। शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेता टीम को मिलेगा 50,000 का इनाम। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला था लेकिन कभी अपनी पढ़ाई बचाने के लिए उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मैदान पर उतरेगा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसके पैर जम गए। घर के सामने भीड़ जमा थी और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके पिता को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जा रहा था। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे समझ नहीं आया कि घर के अंदर क्या हुआ है और उसके पिता को अचानक अस्पताल क्यों ले जाना पड़ रहा है। आर्यन के हाथ में बस्ता छूटकर कीचड़ में गिर गया। वह बदहवास होकर एम्बुलेंस की ओर दौड़ा। माँ सुमित्रा जो एम्बुलेंस के पास खड़ी बिलख रही थी, उसने आर्यन को देखते ही उसे गले लगा लिया। बेटा, पिताजी, इन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत नाजुक है। अस्पताल की उन सफ़ेद दीवारों के बीच जहां मौत की गंध आती थी, आर्यन के सारे सपने दम तोड़ने लगे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ऑपरेशन के लिए तुरंत 50,000 रुपये की ज़रूरत है। आर्यन के कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, 50,000, वही रकम जो उसे अपनी फीस और भविष्य के लिए चाहिए थे। अब उसे अपने पिता की जान बचाने के लिए चाहिए थे। अगले 2 दिन आर्यन के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वह एक तरफ पिता के लिए दुआएं मांग रहा था और दूसरी तरफ टूर्नामेंट की हताश में डूबा था। उसने किसी तरह अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों से उधार मांगकर एक पुरानी बल्ला और घिसी हुई गेंद का जुगाड़ किया। उसे खेलना नहीं आता था लेकिन उसका दर्द ही उसका सबसे बड़ा कोच था। हर शॉट में वह अपनी गरीबी, अपनी बेबसी और अपने पिता के दर्द को महसूस कर रहा था। टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू हुआ। मैदान पर बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच
आर्यन बिल्कुल अलग सा लग रहा था। किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो किसी ने उसे मैदान से बाहर निकलने को कहा, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सी आग थी। जब उसने पहली बार बल्ला घुमाया तो उसे ऐसा लगा मानो उसमें किसी बड़े तूफान की ताकत हो। गेंद हवा को चीरते हुए बाउंड्री के पार एक एक करके उसने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन मैच के बीच में ही अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर की आवाज़ बेहद गंभीर थी। आर्यन, तुम्हारे पिता का ऑपरेशन कल सुबह होना है, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वह मैदान के बीच खड़ा था। एक तरफ उसके पिता की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसकी टीम की उम्मीदें। अगर वह मैच छोड़कर भाग जाता तो उसकी टीम हार जाती और इसे इनाम के पैसे नहीं मिलते। अगर वह मैच खेलता तो शायद वह अपने पिता को आखिरी बार जीवित न देख पाता। उस रात वह अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति उससे क्या परीक्षा ले रही है। तभी उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए जो वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, इंसान का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ सही चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब चारों तरफ से अंधेरा हो। आर्यन ने अपनी आंखें पोंछी और अस्पताल के गेट से बाहर निकल गया। उसे अब एक बड़ा रिस्क लेना था। उसने तय किया कि वह मैच तो पूरा करेगा, लेकिन टूर्नामेंट के आयोजकों से उसने एडवांस में कुछ पैसे मांगे, जिसे देने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आर्यन के पास एक ही रास्ता बचा था, मैदान में चमत्कार करना। अगली सुबह मैच का फाइनल था। आर्यन मैदान पर तो पहुंच गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने पूरी रात सोया नहीं था और पिछले 24 घंटे से कुछ खाया भी नहीं था। जैसे ही मैच की पहली गेंद पड़ी, आर्यन को चक्कर आने लगे। उसे धुंधला दिखाई देने लगा। फाइनल मैच का मैदान खचाखच भरा था। आर्यन की टीम के सामने शहर के सबसे अमीर और अनुभवी टीम थी। आर्यन की हालत ऐसी थी कि वह मुश्किल से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ा उसका पिता और ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनकी झुलसी हुई सांसें। खेल शुरू हुआ। आर्यन की टीम के शुरुआत विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर गए। जब आर्यन क्रीज पर उतरा तो स्कोर 4 ओवर 20 रन और 4 विकेट था। विपक्षी टीम के खिलाड़ी उस पर तंज कस रहे थे। अरे, ये गरीब लड़का आज अपने घर का सामान बेचने आया है या क्रिकेट खेलने। आर्यन ने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस अपने फटे हुए जूते को देखा और बैट को मजबूती से जकड़ लिया। पहली गेंद तेज गति से आई। आर्यन ने अपना पूरा शरीर झोंक दिया। बैट के बीचों बीच गेंद लगी और वह सीधा स्टेडियम के बाहर जा गिरी। दर्शकों में सन्नाटा पसर गया। उस एक शॉट ने आर्यन के अंदर का सारा डर निकाल दिया। अगले कुछ ओवर तक आर्यन ने एक ऐसा खेल दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए। उसने गरीबी की जो आग अपने अंदर पाल रखी थी, वह अब उसके बल्ले से निकल रही थी। उसने न केवल चौके छक्के लगाए, बल्कि अपनी टीम को उस नामुमकिन स्थिति से बाहर निकाल लाया। लेकिन मैच के रोमांचक के बीच उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। पसीने और कमजोरी की वजह से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। तभी अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको चौंका दिया। क्रीज पर दौड़ते समय आर्यन को एक गहरा चक्कर आया और वह धड़ाम से मैदान पर गिर पड़ा। स्टेडियम में शोर थम गया। डॉक्टर और मेडिकल टीम दौड़कर मैदान में आए। आर्यन के कान में कोई फुसफुसा रहा था, बेटा, बस एक आखिरी ओवर, अगर जीतना है तो उठना होगा। आर्यन की आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा उभरा। उसने लड़खड़ाते हुए अपना बल्ला उठाया और खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था, वह लड़ रहा था। उसने आखिरी ओवर को टीम को जीत के लिए 22 रन की जरूरत थी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका, तीसरी पर भी फिर छक्का। मैच का आखिरी पल आ गया। जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। विपक्षी गेंदबाज ने पूरी ताकत से बाउंसर फेंकी। आर्यन ने बिना सोचे अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा कि गेंद आसमान को चीरती हुई सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। आर्यन की टीम जीत गई थी। पूरा मैदान आर्यन आर्यन के नारों से गूंज उठा। आयोजकों दौड़ते हुए उसके पास आए और चेक उसके हाथ में थमाया, लेकिन आर्यन उसे लेते ही बिना एक शब्द कहे अपनी पूरी ताकत बटोरकर अस्पताल की ओर भागने लगा। वह जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की सांसें बचाने के लिए दौड़ रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में भागते हुए जब वह आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां डॉक्टर बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आर्यन हाँफते हुए उनके पास पहुंचा और चेक उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, डॉक्टर साहब, पैसे आ गए हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कर दीजिए, उन्हें कुछ
कुछ मत होने देना। डॉक्टर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। आर्यन की धड़कनें रुक सी गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर खामोश क्यों है। डॉक्टर की खामोशी का क्या मतलब था? क्या आर्यन पैसे लेकर सही समय पर पहुंच पाया या बहुत देर हो चुकी थी? क्या उसके पिता की जान बच पाई? अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा था। आर्यन की सांसें उखड़ी हुई थी। उसके हाथ में पकड़ा चेक कांप रहा था। डॉक्टर ने धीरे से आर्यन का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, आर्यन, तुमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब क्या पिताजी? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिता की स्थिति अचानक स्थिर हो गई। वे खतरे से बाहर हैं। हमने उन्हें बस कुछ जरूरी इंजेक्शन दिए हैं और वे होश में आ गए हैं। वे सबसे पहले तुम्हारा ही नाम पुकार रहे थे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर आईसीयू के अंदर गया। उसके पिता रामू बेड पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में जीवन की चमक थी। जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, उनके सूखे होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर गई। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। उसने चेक उनके हाथों में थमा दिया और कहा, पिताजी, मैंने जीत लिया। अब आपकी दवाइयाँ और मेरे स्कूल की फीस की चिंता खत्म हो गई। रामू ने कांपते हाथों से आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, मुझे पता था कि तू हार नहीं मानेगा, लेकिन ये जीत सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत और उस जज्बे की जीत है जो तूने गरीबी के बावजूद अपने अंदर जिंदा रखा। अगले कुछ हफ्तों में सब बदल गया। उस टूर्नामेंट की खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। आर्यन की खेल प्रतिभा देखकर शहर के एक बड़े क्रिकेटर क्लब ने उसे पूरी स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। उसके स्कूल की फीस अब कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उसे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट के ट्रेनिंग के लिए भी पूरा समर्थन मिलने लगा। 1 साल बाद उसी घर में अब रौनक थी। घर की छत पक्की हो चुकी थी, सीलन गायब थी और आर्यन की मां के चेहरे पर अब चिंता की लकीर नहीं, बल्कि गर्व था। आर्यन अब शहर की टीम का कप्तान बन चुका था। कहानी के अंतिम दृश्य में आर्यन खड़ा होकर अपनी खिड़की से उसी मैदान को देख रहा था जहां उसने अपना पहला मैच जीता था। उसके पास अब वो फटी हुई लालटेन नहीं थी, बल्कि पढ़ाई की नई किताबें और क्रिकेटर की एक शानदार किट भी थी। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो वही गरीबी उसे फर्श से अर्श तक ले जाने की ईंधन भी बन सकती है। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, अब हमें किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। हमने गरीबी की उस मार को पीछे छोड़ दिया है। रामू ने मुस्कुराते हुए आर्यन की पीठ थपथपाई और कहा, कभी मत भूलना बेटा, हम चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाएं, अपनी जड़ें और अपने संघर्ष कभी नहीं भूलना चाहिए। यही वो चीज़ है जो तुम्हें एक बड़ा इंसान बनाएगी। आर्यन ने खिड़की के बाहर ढलते हुए सूरज को देखा। वह सूरज जो अब उसके लिए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। कहानी का संदेश, गरीबी केवल एक आर्थिक स्थिति है, लेकिन अगर हम अपने इरादों को मजबूत रखें तो कोई भी मुश्किल हमारे सपनों के रास्ते का कांटा नहीं बन सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस गरीब बच्चे की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।